हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 चैप्टर 2 माय नेम, मेरा नाम। ठीक है। वंस देयर वाज ए लिटिल फ्लाई। वन डे ही कुड नॉट रिमेंबर हिज नेम। ही ट्राइड एंड ट्राइड टू रिमेंबर इट, बट इट वाज नो ऑफ यूज। Once there was a little fly. एक समय में एक छोटा सा मक्खी थी। Fly मतलब मक्खी। One day he could not remember his name. और एक दिन क्या हुआ, वो अपना नाम भूल गया और वो अपना नाम याद कर रहा था। उसे अपना नाम याद नहीं आ रहा था। He tried and tried to remember it. और वो याद करने की बहुत कोशिश कर रहा था। Remember मतलब याद करना। ठीक है। ट्राइड मतलब कोशिश करना। वो बार बार कोशिश कर रहा था। वो अपना नाम भूल गया और उसे याद करने को बार बार कोशिश कर रहा था। बट इट वॉज नो ऑफ यूज। पर वो कोई काम नहीं आया। वो जितना अपना नाम याद करने को कोशिश कर रहा था पर कोई काम नहीं आया। उसको अपना नाम याद नहीं आया। इट वॉज नो ऑफ यूज मतलब कोई काम नहीं आना। ही हैड फॉरगॉटन his name. He asked an ant, do you know my name? और क्या हुआ? He had forgotten his name. वो अपना नाम भूल चुका था, भूल गया था। Forgotten मतलब भूलना। He asked an ant और उसने एक चींटी से पूछा। Ant मतलब चींटी। Ant, do you know my name? क्या तुम मेरा नाम जानते हो? The ant said, I don't know. You may ask the tree I climb. और चींटी ने क्या जवाब दिया? The ant said, चींटी ने कहा, I don't know, मुझे नहीं पता। You may ask the tree I climb. तुम्हें मैं जिस पेड़ पे चढ़ता हूँ उसे पूछना चाहिए। ट्री मतलब पेड़ और क्लाइंब मतलब चढ़ना। ठीक है। The fly said, Dear tree, do you know my name? The tree said, I don't know. You may ask the cow sleeping in my shade. The fly said, और मक्खी ने क्या कहा? Dear tree, प्यारे पेड़, do you know my name? क्या तुम मेरा नाम जानते हो? The tree said, और पेड़ ने क्या कहा? I don't know, मुझे नहीं पता। You may ask the cow sleeping in my shade. तुम्हें उस गाय से पूछना चाहिए जो मेरे छाया लेके सो रहा है। Sleeping मतलब सोना, shade मतलब छाया। ठीक है। The fly went near the cow and asked, Dear cow, do you know my name? The cow said, I don't know. You may ask the grass I eat. और मक्खी ने जाके क्या किया? The fly went near the cow and asked. और मक्खी काव के पास गया, गाय के पास गया और उसको पूछा, Dear cow, प्यारे गाय, do you know my name? क्या तुम मेरा नाम जानते हो? The cow said, और गाय ने कहा, I don't know, मुझे नहीं पता। You may ask the grass I eat. तुम्हें उस घास से पूछना चाहिए जिसको मैं खाता हूँ। ग्रास मतलब घास। ठीक है। The fly went to the grass and asked, Dear grass, do you know my name? The grass said, I don't know. You may ask the leaves fallen on me. और फिर क्या हुआ? The fly went to the grass and asked. और मक्खी घास के पास गई और पूछा, Dear grass, प्यारे घास, do you know my name? क्या तुम मेरा नाम जानते हो? The grass said, और घास ने क्या कहा? I don't know, मैं नहीं जानता। You may ask the leaves fallen on me. तुम्हें उस पत्तों से पूछना चाहिए जो मेरे ऊपर गिरता है। Leaves मतलब बहुत सारे पत्ते और fallen मतलब गिरना। The fly asked a leaf fallen on the grass, Dear leaf,
Do you know my name? The leaf was about to answer when the wind blew. The leaf began to fly. Seeing this, the fly remembered his name. My name is Fly. My name is Fly, he said happily. और फिर क्या हुआ? The fly asked a leaf fallen on the grass. और मक्खी ने एक पत्ते से पूछा. लीफ मतलब एक पत्ता, ठीक है, जो घास के ऊपर पड़ा हुआ था, उस पत्ते से पूछा, डियर लीफ, प्यारे पत्ता, डू यू नो माई नेम? क्या तुम मेरे नाम जानते हो? द लीफ वॉज अबाउट टू आंसर. और जो पत्ता है वो आंसर देने ही वाला था. When the wind blew. और तभी क्या हुआ? विंड, हवा आया. ब्लू मतलब बहना. जब वो पत्ता आंसर देने वाला था तभी वहाँ पे हवा बहता है. द लीफ बिगैन टू फ्लाई. और वो पत्ते जो है वो उड़ने लगता है. यहाँ पे एक फ्लाई मतलब है मक्खी और ये फ्लाई मतलब है उड़ना. सीइंग दिस, और उसको देख के क्या हुआ? सीइंग मतलब देखना. द फ्लाई रिमेंबर्ड हिज नेम. और मक्खी को अपना नाम याद आ गया. रिमेंबर्ड मतलब याद आना, ठीक है. माई नेम इज फ्लाई. मेरा नाम मक्खी है. माई नेम इज फ्लाई. मेरा नाम मक्खी है. ही सेड हैप्पीली. और उसने कहा याद आ गया, मेरा नाम मक्खी है, मेरा नाम मक्खी है, ठीक है. तो अच्छा लगा पढ़ के. तो चलो एक बार फिर से रीड करते हैं. Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was no of use. He had forgotten his name. He asked an ant, "Ant, do you know my name?" The ant said, "I don't know. You may ask the tree I climbed." The fly said, "Dear tree, do you know my name?" The tree said, "I don't know. You may ask the cow sleeping in my shade." The fly went near the cow and asked, "Dear cow, do you know my name?" The cow said, "I don't know. You may ask the grass I eat." The fly went to the grass and asked, "Dear grass, do you know my name?" The grass said, "I don't know. You may ask the leaves fallen on me." The fly asked a leaf fallen on the grass, "Dear leaf, do you know my name?" The leaf was about to answer when the wind blew. The leaf began to fly. Seeing this, the fly remembered his name. My name is Fly. My name is Fly, he said happily. एक समय में क्या था, एक चींटी था और एक दिन उसको अपना नाम याद नहीं आ रहा था और वो बहुत याद करने की कोशिश कर रहा था पर कोई काम नहीं आया. वो अपना नाम भूल चुका था और उसने जाके एक चींटी से पूछा, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? और चींटी ने क्या कहा, तुम उस पेड़ से पूछो जहाँ पे मैं चढ़ता हूँ, ऐसे कहा चींटी ने. तब जाके मक्खी ने क्या किया, पेड़ से पूछा, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? और उसके बाद पेड़ ने क्या कहा, मुझे नहीं पता, तुम उस गाय से पूछो जो मेरे छाया लेकर सोया हुआ है. और फिर चींटी गाय के पास गया और उससे पूछा, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? और गाय ने क्या कहा, तुम्हें उस घास से पूछना चाहिए जिसको मैं खाता हूँ, ठीक है. और फिर मक्खी ने घास से जाके पूछा, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? और घास ने क्या कहा, तुम्हें उस पत्तों से पूछना चाहिए जो मेरे ऊपर गिरता है. और उसके बाद चींटी ने जाके उस पत्तों से पूछा, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? तो पत्ता आंसर देने ही वाला था. तो उस वक्त क्या हुआ, बहुत हवा बहता है उस समय, और जब हवा बहता है तब चींटी को याद आ जाता है कि मेरा नाम फ्लाई है. ओके, तो यहाँ पे साइड वर्ड्स है हीज, डू यू, ईट, माई, वन, व्हेन, अबाउट. न्यू वर्ड्स है लिटिल छोटा, एंट चींटी, शेड साया, डियर प्यारे, ग्रास घास, विंड हवा, रिमेंबर्ड याद करना. साइड वर्ड्स है हीज, डू यू,
इट, माई, वन, when, about. न्यू वर्ड से लिटिल, एंड, शेड, डियर, ग्रास, विंड, रिमेम्बर्ड. नेक्स्ट क्या है, हाउ डिड द फ्लाई फाइंड हिज नेम. मक्खी को उसका नाम कैसे वो याद करता है, जब हवा बहता है और वो पत्ता उड़ने लगता है तब उसको अपना नाम याद आ जाता है. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, द फ्लाई रिमेम्बर्ड हिज नेम व्हेन ही सॉ ए फ्लाइंग लीफ. नेक्स्ट है, इफ यू फॉरगॉट योर नेम whom would you ask. अगर तुम अपना नाम भूल जाते हो तो तुम किससे पूछते हो, किससे पूछोगे, अपने मम्मी पापा से, भाई बहन से, चाचा चाची, नाना नानी और अपने दोस्तों से, टीचर से, है ना, किसी को भी पूछ सकते हो. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई वुड आस्क माई मदर, फादर, टीचर और माई फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्या है, योर टीचर विल टेक यू टू द स्कूल गार्डन, ग्राउंड, क्लासरूम. Sit down under a tree, close your eyes, sit quietly and listen. What do you hear? Can you recognize this? Recognize the sounds? Discuss with your teacher and your classmates. आपके टीचर आपको स्कूल के गार्डन में, ग्राउंड पे और क्लासरूम पे कहीं भी लेके जाएगा. Sit down under a tree, और आपको क्या करना है, एक पैर के नीचे बैठना है. क्लोज योर आइज, आंखें बंद करना है. सीट क्वाइटली एंड लिसन, आपको शांति से बैठना है और सुनना है. व्हाट डू यू हियर, आपने क्या सुना. कैन यू रिकॉग्नाइज द साउंड्स, क्या आप उस साउंड्स को पहचान सकते हैं. आपको अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है. ठीक है, नेक्स्ट है, कैन यू मेक द फॉलोइंग साउंड्स, क्या तुम इस साउंड्स को कर पाओगे. काउ लाइक ए क्रो, क्रो की तरह काउ करना है. श्रप लाइक ए स्पैरो, स्पैरो की तरह श्रप करना है. रोर लाइक ए लायन, लायन की तरह रोर करना है. म्यू लाइक ए कैट, कैट की तरह म्यू करना है. बज लाइक ए बी, बी की तरह बज करना है. क्वैक लाइक ए डक, डक की तरह क्वैक करना है. यह आप लोग क्लास में करिएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, इसका आंसर लिखना है. Who forgot his name? किसने अपना नाम भूल गया था, मक्खी ने. ओके, The fly forgot his name. नेक्स्ट है, What is your name? तुम्हारा नाम क्या है. यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, My name is, आपका जो भी नाम है यहाँ पे आप लिखिएगा. नेक्स्ट है, When the fly forgot his name, who all did the fly ask? जब मक्खी अपना नाम भूल गया था तो उसने किस किस को जाके पूछा था. एंड को जाके पूछा, ट्री को पूछा, काउ से पूछा, ग्रास से पूछा एंड लीफ को पूछा. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड द एंट, ट्री, काउ, ग्रास एंड लीफ. नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ सुइटेबल वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. यहाँ पे कुछ वर्ड दिया हुआ है हेल्प बॉक्स में, नीचे जो सेंटेंस है उसको फील करना है. द एंट सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द डैश आई क्लाइम. यहाँ पे क्या होगा, द एंट सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइम. नेक्स्ट है, द ट्री सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द डैश स्लीपिंग इन माई शेड. यहाँ पे क्या होगा, The tree said, I don't know, you may ask the cow sleeping in my shade. Next है, the cow said, I don't know, you may ask the dash I eat. यहाँ पे होगा, the cow said, I don't know, you may ask the grass I eat. Next है, the grass said, I don't know, you may ask the dash fallen on me. यहाँ पे होगा, the grass said, I don't know, you may ask the leaf fallen on me. Next है, seeing the leaf dash, the fly remembered his name. यहाँ पे क्या होगा, seeing the leaf fly, the fly remembered his name. Next क्या है, this is a story. Can you see the picture of a leaf in the story?
Say the words give me when you see the leaf to complete the story. ये एक स्टोरी है और यहाँ पे कुछ लीफ के पिक्चर दिया हुआ है. पिक्चर में आपको क्या कहना है, जहाँ जहाँ लीफ के पिक्चर दिया हुआ है वहाँ पे आपको गिव मी बोलना है. ठीक है. A cat said to a cow, please give me some milk. What will you give me? Asked the cow. Will you give me grass? I have no grass, said the cat. Will you give me water? Asked the cow. I have no water, said the cat. But I will say thank you if you give me milk. Good, said the cow. Then I will give you milk. Now write the words give me next to the leaf. और यहाँ पे आपको give me word लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट है what is the meaning of your name. आपके नाम का मीनिंग क्या है. कैन यू फाइंड आउट. क्या आप जानते हो. टेल इट टू द क्लास. आपको ये अपने क्लास में बोलना है. नेक्स्ट क्या है लुक एट द पिक्चर्स. रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर. पिक्चर को देखना है और नीचे जो वर्ड है वो पढ़ना है. BL. BL क्या साउंड करता है. ब्ल. ब्लू, ब्लैक, ब्लैंकेट. PL. प्ल. प्लम, प्लेट, प्लांट. नेक्स्ट क्या है राइट सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन अबोव. वन हैज बीन डन फॉर यू. ऊपर जो वर्ड्स है उसको लेकर आपको सेंटेंस बनाना है. रोहित हैज ए ब्लू ब्लैंकेट. 3 सेंटेंस बनाना है. ओके. ब्लैक. ब्लैक को लेके सेंटेंस बनाना है. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे. आई हैव ए ब्लैक कैप. और एक सेंटेंस बनाना है. मीना इज ईटिंग प्लम लेइंग इन ए प्लेट. तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. आज के लिए इतना ही. टिल यू मीट नेक्स्ट. टेक केयर. बाय बाय.